3 तक तो बताइए दिए थे ना, आज बताना है चौथा से। देखिए चौथा नंबर क्या है, किताब देखो, और नए हैं तो कम से कम क्वेश्चन लिखो, हम बोलते हैं लिखो। प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे। प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दे जिससे कि उनका, हम फिर से बोलते हैं, प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दें। प्रत्येक के लिए 2 अपरिमेय संख्याओं का उदाहरण दें जिससे कि उनका, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, योगफल परिमेय संख्या है, और दूसरा नंबर क्या है, योगफल अपरिमेय संख्या। हम दोनों एक साथ देख लेते हैं। पहले नंबर में कह रहा है कि योगफल परिमेय संख्या है। पहले में देले है योगफल परिमेय संख्या हो, और दूसरे में देले है कि योगफल अपरिमेय संख्या हो। ये पहला नंबर क्वेश्चन है और ये वाला दूसरा नंबर। पहले ही क्लियर कर दें कि जब भी अपरिमेय संख्या कहेगा ना वो ज़्यादा आसान है। मतलब इसमें ज़्यादा आसान कौन है, पहला वाला कि दूसरा वाला? दूसरा वाला। क्यों? क्योंकि कौची कह रहा है निकालने के लिए, क्या आपसे कह रहा है निकालने के लिए अपरिमेय संख्या। ये ज़्यादा आसान होता है, ये थोड़ा टफ होता है, ये थोड़ा टफ होता है, ये समझना पड़ता है। इसे उदाहरण में कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्या लीजिए, 2 अपरिमेय संख्या लो और दोनों के जोड़ने पर क्या हो जाए, परिमेय। पहले में क्या कर रहा है, परिमेय, और दूसरे में क्या है, तो ये आसान है और वो बोला थोड़ा सा टफ है। तो पहले आसाने देख लेते हैं। मान लेते हैं कि एक अपरिमेय संख्या ले लिए √3 और दूसरा अपरिमेय संख्या ले लिए √2। अगर इन दोनों को जोड़ भी देंगे ना तब भी कौन सा संख्या होगा, तो आंसर हो गया एगो √3 और एगो √2। एक आगो और ले लेते हैं √5 और √7, इन दोनों को जोड़ो। एक आगो और एग्जाम्पल अगर बोले तो √11 और √13। एक आगो और बोले तो √7 और √3। कई गो लिखना था हमको एग्जाम्पल? एगो। वो 2 गो जो देख रहे हो, 2 गो क्या है, जरा कि ध्यान से पढ़ो समझ में आ जाएगा। 2 अपरिमेय संख्या के उदाहरण। तो 2 अपरिमेय संख्या या तो √5 √7 हो गया, या तो √3 √2, या तो √11 √13। मतलब कोई एक के जोड़ा नहीं उठाएंगे, तो या तो ये वाला आंसर लिखो, या तो ये वाला लिखो, या तो ये वाला लिखो, या तो ऐसा ढेरे सारा हो सकता है। तो पहला तो बन गया, लेकिन दूसरा संभल के। दूसरा में क्या है, योगफल परिमेय। तो बता विष्णु एकागो, इधर वाला एकागो अपने मन से उदाहरण बता कि जोड़ने पर अपरिमेय संख्या। 2 अपरिमेय संख्या बोलो जिसका योगफल अपरिमेय हो। हाँ 11 रूट नहीं, √11, √11 और √13, वो तो लिख ले। इसके अलावा बोलो, सब छोड़ के आगे बोलो। बोल बाबू बोल, क्या होगा? √9, 9 के रूट 3 होता है, 9 के रूट 3 होता है। 9 परिमेय संख्या है, 9 परिमेय संख्या है। 9 कौन सी संख्या है? 9 नहीं, 9 के अलावा बोलो। कि बोलो। लूतंदल 15 और लूतंदल 3। हाँ लूतंदल 15 भी अपरिमेय है। लूटंडल 15 और लूटंडल 3, लूटंडल 15 और लूटंडल 3, दोनों क्या है? और दोनों जब जोड़ेंगे भी तो क्या होगा?
ठीक है, रूट अंडर 15 बैठो। लेकिन उधर दिक्कत है, इधर कह रहा है कि योगफल परिमेय हो। अब इधर कैसे माने कि योगफल परिमेय हो? मतलब एगो अपरिमेय संख्या और दूसरा अपरिमेय संख्या संभल के मानना है कि जोड़े न तो परिमेय हो जाए। कैसे जोड़े? तो हम एक दो को बताते हैं, फिर दिमाग चले लगेगा। बोलो, हम एक दो को बता देते हैं। एगो मान लेते हैं 3 + √2, ये कौन सी संख्या है? और एगो मान लेते हैं 10 - √2, ये कौन सी संख्या? ये परिमेय है, ये भी अपरिमेय है, और वो भी क्या है? आजकल माहौल ज़्यादा खराब कर ले। तो इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो, इन दोनों को जोड़ो। अरे इन दोनों को जोड़ो। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे 3 + √2 प्लस में 10 - √2, तो ये कट जाएगा ना। अब बचा 3 और 10 दोनों को जोड़ के, अब बोलो 13 कौन सी संख्या है? परिमेय है। तो आंसर हो गया 3 + √2 और 3 - √2। ऐसा ही एक आगो अगर पूछे कि बता एक आगो एग्जाम्पल अपने से, तू क्या होगा? ऐसे ही सोच के बता एक आगो एग्जाम्पल। हाँ, रूट अंडर 5 और रूट अंडर 7। ये बोल रही है रूट अंडर 5 मानिए और रूट अंडर 7 मानिए, दोनों को जोड़ दो। जोड़ो, रूट 5 रूट 7 जोड़ो। बोलो, जोड़ के क्या लिखे? बोलो क्या लिखे? क्योंकि जोड़कर तो परिमेय नहीं बनाना है, तो जोड़ो। नहीं जुटेगा, ऐसा जुटवे नहीं करेगा। वो कहाँ रूट 5 है, कहाँ रूट 7, नहीं जुटेगा। तू बोलो, ये तो गलती बता दी। हाँ, ये भले ही कह सकते हैं कि चलो भाई 5 रूट 7, इसको क्या लिखे? हाँ, 5 + रूट 7, तो इधर क्या होगा? कुछ भी हो सकता है, 3 - रूट 7। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 7 प्लस में रूट 7 फिर से कट जाएगा, तो 5 3 जोड़ के 8 हो जाएगा, यानी यही दोनों होगा। तू बताओ एक आपको एग्जाम्पल। बैठ 5 + √4। हाँ, 5 - √3। हाँ, 5 + रूट 4 हाँ, रूट 4। नहीं, ये तो रूट 4 ओकरे डियर बोल रहा है। अच्छा, 5 + रूट 6 और 3 - √3। अच्छा, 3 - √3 है ना? रूट 6, चल रूट 6 रूट 6। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कट जेबे करेगा, क्योंकि उधर रूट 6 प्लस में, इधर रूट 6। जैसे ही जोड़ेंगे दोनों कट जाएगा, तो बचेगा कौन सी? 5 3 8। अब 8 कौन सी संख्या है? सही है, कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि ऐसे अगर देखा जाए तो 5 + रूट 6 अपरिमेय है और 3 - रूट 6 भी अपरिमेय। लेकिन जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? हाँ, तो एक एग्जाम्पल, दो एग्जाम्पल, 3 को हम 3 गुण दे दिए हैं, और उसमें लिखना क्या है? सिर्फ एक। कोई कह रहा है 2 को लिखना, तो वैसे तो अगर जोड़ोगे तो 1 2 3 4 5 कै गो? कहने का मतलब है कि वो 2 को जो एग्जाम्पल कह रहा है, वो कह रहा है कि 2 को मतलब 1 जोड़ा, और हम लिख दिए कै जोड़ा? एक आगो तुम बता। हाँ, बोल। रूट 5। हाँ, 5 + 3 अंडर रूट 3 हाँ, और 3 हाँ, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7। ये कह रहा है कि लिखिए 5 + रूट अंडर 3, इधर लिखिए कितना? हाँ, 3 - रूट अंडर 7। जोड़ दो दोनों के, जोड़ो। गलत है तो सही कैसे होगा? 3 अच्छा, 3 को उधर कर दे तो। अच्छा, इधर 7 बाहर लिखे, 7 बाहर लिखे और 3। हाँ ठीक है, अब सही है। मतलब समझ में आ गया कि जो रूट ओने प्लस में है ना, वही रूट इधर। बाकी जो 5 और 7 है वो कैसे भी रह सकता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो रूट 3 प्लस में और रूट 3 माइनस में, इसे भी दोनों आपस में
कट जाएगा, परिमेय उतार लो। माहौल बड़ी ख़राब तो नहीं करता है रे? हाँ, दूर दूर बैठो, थोड़ा नज़दीक बैठता है गर्मी बढ़ जाता है। ऐसी तो इतना गर्मी है यार। अभी सवेरे आते हो? सवेरे कितने बजे? 3:30 बजे। मतलब रात भर वही रहना है, फिर 3:30 बजे आना, फिर मतलब 5 बजे चल जाना। सवेरे हो जाएगा तो बताते क्लास के बाद बताते थोड़ी नया टाइम बताते। अभी कुछ दिन के लिए टाइम चेंज होगा, 2-3 दिन के लिए टाइम चेंज होगा अभी। बेटा मैंने नया बैचवा स्टार्ट हो रहा है ना 11th वाला, इसलिए तुम लोग के थोड़ा सा टाइम चेंज होगा। शाम के बजाय हो सकता है सुबह में हो जाए। दूसरा नंबर में क्या है? अंतर परिमेय संख्या है, और फिर चौथा नंबर में अंतर अपरिमेय संख्या। अंतर माने घटा, योगफल माने जोड़ना, तो अंतर माने घटाना। देखो थर्ड नंबर में है ना कि अंतर परिमेय संख्या है, और चौथा नंबर में है कि अंतर अपरिमेय संख्या है। अब इन दोनों में ऐसा आसान कौन है बनाना, तीसरा कि चौथा? तो खाली लिखते रहता है रे, यही सब दिक्कत होता है दूसरा कोचिंगवा में। समझे पे कोई नहीं कहता है बोर्ड पे देखो, सिर्फ लिखते रहता है। हम कहते हैं समझने पे ध्यान दो। इन दोनों में से आसान कौन है बनाना? तीसरा आसान है कि चौथा आसान है? कौन आसान है? कौन? अभी कुछ बोले थे, कौन बोले थे, क्या बोले थे? जहाँ अपरिमेय संख्या रहेगा वो ज़्यादा आसान है, तो अंतर अपरिमेय संख्या ये ज़्यादा आसान है। और बोला थोड़ा सा दिक्कत है, ये ज़्यादा आसान है। जैसे मान लो एगो √3 और एगो मान लो √2। √3 में से √2 घटा दो, तो घटा के √1 हो जाएगा। देखो √3 है और √2 है, तो √3 में से √2 घटेगा तो √1। √3 में से √2 घटेगा तो √1। ऐसे बोलोगे तो उठा के देंगे बाहर फेंक। फिर √3 में से √2 घटा के √1 नहीं घटेगा, ये दोनों नहीं घटेगा। वैसे ही √5 और √3 में बोलो नहीं घटेगा। √5 अपरिमेय संख्या है, √3 भी क्या है? और ऐसा सिचुएशन में घटबे नहीं करता। अगर फिर से बोले वो तो फिर लूट लेगा, वो उससे पूछेंगे तो तू बता। हाँ √7 है, √5 है। तुमको डबल टाइम के लिए बोले थे पापा, तुम दोनों टाइम कहाँ नहीं आता? ठीक है 2 महीना बाद आओ। बैठो, एक आगो और एग्जाम्पल अगर पूछे, एक आगो और एग्जाम्पल बताओ ऋषि। बैठो तुम, बैठो ठीक, बैठो। √6
और रूट अंडर 5। और एक चीज़ इन लोग को मालूम है कि हम भूल जाते हैं, फिर भूल गए। क्या बताया था? अमन। हम भूलते हैं, ठीक है, यहाँ से पढ़ता है उसको मालूम है, भूल जाएंगे, धीरे धीरे याद हो जाएगा। रूट 6 और रूट 5। रूट 6 अपरिमेय संख्या, रूट 5 भी अपरिमेय संख्या। और रूट 6 में से रूट 5 अगर घटा भी दोगे, मान लो, चलो लिख भी देते हैं इसे, रूट अंडर 6 माइनस रूट अंडर 5, और रूट 6 में से रूट 5 घटेगा तो रूट अंडर 1। अब नहीं बोल रहा, फिर रूट अंडर 1। अच्छा वैसे ही अगर वैसे कोई कहे रूट 7 में से रूट अंडर, गड़ रहा है यार, रूट 7 में से रूट 5 घटा दो तो घटा के रूट अंडर 2, नहीं घटता, ये जस के तस रहेगा, ये वाला जस के। तो बोले नहीं ज़्यादा आसान है, लेकिन उन्हें सोचे पड़ेगा। बोलो का है, क्योंकि 2 गो अपन में संख्या ऐसा से लेना है कि घटा कर क्या हो जाए, तो संभल के लिखना पड़ेगा। अब जिसको समझ में आता है खड़ा होकर बोलो कि हाँ हमको मालूम है, क्या लिखेंगे? बोलो, जिसको पता है बोलो। उधर देख रही है, केकरो भी पता है तो बोलो। हाँ बोलो, बोले तैयार है। बताओ क्या होगा? 2 अपरिमेय संख्या जिसका अंतर इस बार परिमेय हो, बताओ क्या? उस बार जोड़ना था, इस बार घटाना था। हाँ हाँ, हो गया, बैठो। 3 माइनस रूट अंडर 2, अब 5 माइनस रूट अंडर 2। इस बार घटाने ने हैं। अगर मान लो बीच में माइनस लगा देते, मान लो लगा दिए, तो यहाँ माइनस जैसे ही लगाएंगे, माइनस अंदर जाने पर यहाँ तो माइनस हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस, मतलब ई वाला और ई वाला कट जाएगा। ऐसा ही एक और एग्जांपल अगर पूछे, बताओ। कोई जरूरी नहीं है माइनस से वाला सोचो, प्लसो वाला सोच सकते हैं। बोलो काहे हम 5 प्लस रूट 7 भी कह सकते थे, और इधर वैसा नहीं कि कुछ सोचेंगे, आप बोलेंगे 10 प्लस रूट अंडर 7, घटा के देख लो। चल 10 ज़्यादा लग रहा है, दिक्कत 3 लिखो, अब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही घटाएंगे 3 घट जाएगा, आई हो जाएगा माइनस में रूट 7, आई प्लस में रूट 7, तो प्लस में रूट 7 माइनस में रूट 7 कट जाएगा, दोनों कट जाएगा। बता तू अनु, बैठो। अब समझ में आता है जरी मनी मैथ? कितना दिन लग गया समझने में? लग जाता है, टाइम लग जाता है, ठीक है, ये बड़ी लताया है। बोलो एक आगो बोल। हाँ 4 हो गया, प्लस में रूट 3 हो गया, तो इधर सोचो एक और। हाँ प्लस में रूट अंडर, घटा देंगे तो 4 में से 5 घटेगा, लेकिन रूट 3 माइनस, जैसे माइनस अंदर गया तेजा पे कौची हो जाएगा, तो ये माइनस में रूट 3, ये प्लस में रूट 3, दोनों आपस में कट जाएगा, रूट खत्म। जैसे किसी को लगे, हाँ घटा के दिखाइए ना, ले घटा के दिखा देते हैं। 4 है प्लस में रूट 3, माइनस अंदर भेजो तो माइनस में 5 और माइनस में रूट 3, माइनस में रूट 3 प्लस में रूट 3, दोनों कट गया, और 4 में से 5 घट गया, कितना आया? अब -1 बता कौन सी संख्या है? अपरिमेय है कि परिमेय? परिमेय है, रूट नहीं ना है, मतलब ये कौन सी संख्या है? परिमेय। तो हो गया 2 एग्जाम्पल, 4 प्लस रूट 3 और इधर 5 प्लस रूट 3, या तो 5 प्लस रूट 7 और 3 प्लस, या तो 3 माइनस रूट 2 और 5 माइनस रूट 2 हो जाएगा। इन तीनों में से लिखना कैगो है तुमको? मात्र एगो। तो या पहला जोड़ा लिख लो या दूसरा जोड़ा लिख लो। वो कह रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण दीजिए, और ऐसा से दीजिए, अब ऐसा से दीजिए जिसका अंतर क्या हो जाए? परिमेय। अब अंधरा बहरा नियन एगो ही उठा लिया, एगो ही उठा लिया, ए ढक्कन आदमी, इन दोनों को अगर घटा देंगे तो घटवे पे कौची हो जाएगा? परिमेय। नहीं ना, ऐसा से 2 गो जोड़ा बनाना है कि घटा कर क्या हो जाए? परिमेय। बैठो, तू नया है, बोलो तो क्या होगा? सोच के बताओ, ऐसा ही कुछ सोचो, आप बोलो। हाँ 5 प्लस अंडर रूट 3 और 5 माइनस अंडर रूट 3 घटा के हो जाएगा। ये कह रहा है कि 5 प्लस कितना? 5 प्लस
5 + 6, 5 + 6, अच्छा 5 + √6 और 5 √6, यही ना हो जाएगा। उन्हें 5 + √6 इन्हें 5 √6, कैसे? जैसुन गलती कर रहा है, बोलो कहाँ गलती कर रहा है? ऐसा कुछ देगा नहीं, या तो प्लस बोलेगा या तो माइनस बोलेगा, कुछ तो बोलेगा। क्या बोलेगा? अगर प्लस बोलेगा तो इसमें और उसमें अंतर, फिर क्या हुआ? वो कह रहा है 2 गो उदाहरण दो, तू तो एक ही उदाहरण के दूंगा। हे वो गप्पा, ये क्या हो गया? अगर ऐसा होगा कि 5 + √6, इधर भी 5 + √6, तो फिर दोनों नंबर सेम नहीं हो गया यार। देख बाबू, दोनों सेम नंबर नहीं चाहिए, उसको अलग अलग चाहिए। तो ठीक है, इधर भी √6 इधर भी √6, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ 5 रखना है तो चलो भाई, जा 15 रख दो, और जा 7 रख दो, वहाँ 10 रख दो, कुछ भी। तब ने बोलेंगे कि ये अलग नंबर और ये वाला, ऐसे तो दोनों एक जैसा हो जाता। बैठो, तो समझा विष्णु? बोलो तो एकागो वैसा जोड़ा बोलो जहाँ पर घटाने पर परिमेय हो जाए। 4 + √3 है, ठीक है, आगे बोलो। 4 + √3, 5 + √7, कैसे होगा? ये कैसे होगा? √3 और √7 कैसे मिलेगा? ऐसे कैसे होगा? 6 + √7, हाँ, 7 + √7, कैसे काम चलेगा? ऐसे तू बोलता है। चलो, क्या होगा नवनीत, बोलो। 5 + √7, 8 + √7। हाँ, जो भी हो, लेकिन अगर उधर √7 बोल रहे हैं, √7 बोल रहे हैं, अगर उधर √7 बोल रहे हैं तो इधर भी √7 बोलेंगे। और उधर अगर प्लस में बोल रहे हैं तो इधर भी, वो अलग बात है कि उधर 5 में जोड़ेंगे तो इधर 8 में, 10 में। क्या क्या करता जी है, कैसे बोलता है तू? एकागो फिर से बोलो, समझ में नहीं आ रहा तुमको? आ गया, बोलो। 9 + √3, हाँ, 3 + √3। हाँ, अब ठीक है, इत्तेफाक से 9 + √3 और 3 + √3, क्योंकि अगर इधर √3 जोड़ रहे हैं ना, तो उधर भी √3 जोड़ेंगे। उधर जितना हम जोड़े हैं √7, इधर भी कितना जोड़ते हैं? √7। उधर अगर √3 जोड़ेंगे तो इधर भी √3 जोड़ेंगे। ये ध्यान रखना, तब इन्हें घटा कर क्या होगा? परिमेय। बैठो बैठो, तू बहुत अच्छा है यार, तू बहुत अच्छा है, तू तो सबसे अच्छा दोस्त है हमारे। तू ही तो है जिसके वजह से हम YouTube पे अच्छा से पढ़ा पाते हैं। सही बात है, क्योंकि देखो बुतरू जितना छोटा रहेगा, जितना वो नहीं समझेगा, उतने ज़्यादा हम समझाएंगे, अब बाद में सबको फायदा होगा। ऐसे अगर समझ जाएगा तो बाकी सबके नुकसान। अब तोरा समझाने के फेरा में बाकी सबके समझ में आ जाता है। अब अभी जैसे लिखेंगे, फिर तोरे से देखो पूछेंगे। 5वां नंबर, गुणनफल परिमेय संख्या, गुणनफल परिमेय संख्या। और 6ठा नंबर में इतना ऊपर दिखाई देता है कि नहीं देता है? यस सर, दिखाई देता है सर, गुणनफल। अब देखो उसी से पूछेंगे कि बताओ तो कि 5वां नंबर और 6ठा नंबर है, बताओ कि 5वां और 6ठा में आसान कौन है बनाना? छठा का ही आसान है बनाना? अपरिमेय। अपरिमेय जहाँ रहेगा वो वाला ज़्यादा आसान बनाना होता है, यहाँ जरी कम मेहनत होता है। कोई भी 2 नंबर उठा लेना है, जैसे एगो √2 उठा लिए और एगो √3 उठा लिए, और इन दोनों को अगर गुना कर भी देंगे तो √6 और √6 क्या है? अपरिमेय संख्या, तो बन गया। ये जरी ज़्यादा आसान है। कोई भी 2 नंबर उठाना है, बता देना है, कोई भी 2 नंबर, जैसे तुम्हारे बगल वाला है उससे पूछो कि 2 नंबर जो अपरिमेय हो, कोई भी 2 संख्या जो अपरिमेय। हाँ, बैठो, √5 हो सकता है और
अगर दोनों को गुना करेंगे तो रूट अंडर, और रूट अंडर 35 भी क्या है, तो ये ज़्यादा आसान होता है क्योंकि दो अपरिमेय संख्या गुना करके लाना भी क्या है, तो चलिए ज़्यादा आसान है, ज़्यादा कि बहुत आसान है, ठीक है, ये आसान होता है। हाँ अगर ये कह देंगे जैसे कि गुणनफल परिमेय संख्या हो तो जरा टफ है। एक आग और अगर पूछे कि का कोई एग्जाम्पल बताओ कि क्या होगा, तो तुम बताओ बाबू, नया स्टूडेंट इससे भी नहीं पूछ रहे हैं ढेर तरीके से। कोई दो नंबर बोलो अपरिमेय संख्या जिसका गुणनफल भी अपरिमेय हो। हाँ रूट अंडर 7, बैठो, ठीक है, रूट अंडर 7 है, रूट अंडर 3 है। रूट अंडर 7 है, रूट में है मतलब अपरिमेय है, और रूट में है मतलब, हालांकि आगे जाके कभी बताएंगे किसको करनी बोलते हैं इसको, और फिर इसको घातांक में कैसे बदलते हैं बताएंगे। जिसका पूरी वर्गमूल नहीं निकाला जाता है उसे करनी कहते हैं। हालांकि यही चीज़ जब घातांक में लिखोगे ना तो इसको ऐसे लिखा जाता है 7, और यहाँ पे कितना है 1, तो 1 लिखेंगे, और यहाँ नहीं कुछ तो 2, तो इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसको कहते हैं घातांक रूप में, और इसको कहते हैं करनी के रूप में। कभी बताएंगे करनी है, ठीक है, ये भी क्या है, करनी है। करनी दो तरह का होता है, एगो शुद्ध करनी और एगो मिश्रित या अशुद्ध कह सकते हैं। फिलहाल उस टॉपिक पे अभी हम ही बता रहे थे रूट 7 अपरिमेय, रूट 3 अपरिमेय, दोनों को गुना कर दो, रूट 21 भी क्या है, हाँ मतलब ठीक ठाक है। ऐसे ही कोई को दिखाना था, हो गया। हाँ उधर भले संभल के बोलना है, इधर भले ही बताना है कि 2 गो वैसन नंबर लो जो हो तो अपरिमेय, वो खुद हो अपरिमेय लेकिन उसका गुणनफल बन जाए परिमेय। बताओ रूट 2 गुने, हाँ तो रूट 2 तो वही है, फिर रूट 2 वही है, दोनों सेम नंबर नहीं रिपीट करना है, अलग अलग नंबर लेना है, दोनों अलग अलग नंबर होना चाहिए। उठाओ, हाँ हो सकता है रूट 8 अलग संख्या, रूट 7 अलग संख्या, हालांकि रूट 8 भी अपरिमेय, रूट 2 भी अपरिमेय, लेकिन जब दोनों गुना होगा तो रूट अंडर हो जाएगा कितना, 16 के मान। और ये कौन सी संख्या, एक और हम दोनों के थोड़ा सा आसान बना देते हैं। एगो लिखो 3 प्लस रूट अंडर 2 और एगो लिखो 3 माइनस रूट अंडर 2, दोनों गौर से देखो समझ में आ जाएगा। 3 प्लस रूट 2 भी क्या है, अपरिमेय, और ये भी क्या है, लेकिन जरा दोनों गुना करके देखो तो घटने गया, सूत्र होता है। एगो फार्मूला पढ़ाए होंगे तो उन्हीं के, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, केकर फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। नहीं याद किए हो तो अब याद कर लेना, और नहीं याद होता है तब भी कोई बात नहीं, जो दोनों यहाँ पर वही दोनों यहाँ पर, फर्क क्या है भाई, एक जगह प्लस एक जगह माइनस। जब ऐसा सिचुएशन रहे तो कोई फार्मूला नहीं, सब फार्मूला गया बाजार को मिले, सिंपल, पहला का के स्क्वायर आ घटाओ दूसरा का के स्क्वायर, बस सीधा सीधे, ठीक है। 3 का स्क्वायर कितना 9, और रूट से स्क्वायर कैंसिल 2। अब सोचो 9 में से 2 गया तो क्या 7, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है, तो हो गया। ऐसा ही एक आगो एग्जाम्पल तुमसे पूछ दे, बताओ सत्यम क्या होगा, एक आगो उदाहरण दो तो। 4 प्लस रूट अंडर 2 अंडर रूट 2, दोनों को गुना करेंगे तो परिमेय बन जाएगा, हो जाएगा। इसके अलावा भी कुछ सोच सकते थे, और भी कोई चाहे तो, जैसे हम चाहते तो कह सकते थे रूट अंडर 27, ये परिमेय संख्या नहीं है, 27 के वर्गमूल होता है लेकिन पूरी नहीं निकलता है। और रूट अंडर 3 भी क्या है, अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, वो भी अपरिमेय, लेकिन दोनों गुना करेंगे तो रूट अंडर 81, और 81 के रूट कितना, ये क्या है तुमको लिखना एक ही जोड़ाने हैं, और हम कई जोड़ा लिखते हैं, 4 गो, इसमें से कोई एगो लिख लो अगर समझ में आता है तो, और नहीं आता है छाप लो।
हो गया। 7वां और 8वां देख लेते हैं। सातवां और 8वां होगा गुणनफल नहीं, भागफल। भागफल परिमेय और भागफल अपरिमेय। 8वां नंबर में मान के चलते हैं किधर होगा भागफल अपरिमेय, और इन्हें 7वां में होगा भागफल परिमेय। तो ये हो गया भागफल परिमेय, उधर हो गया भागफल अपरिमेय संख्या। अभी जरी बना कर बताओ, ठीक है, बना कर दिखा। इतना देर से हम बता रहे हैं, अब तू जरी बना कर दिखा, उसके बाद हम बताएंगे। देखो हम बताते हैं। मेन तोड़ना होता है परिमेय संख्या में, अपरिमेय संख्या में कोई खास दिमाग नहीं लगाना। अपरिमेय संख्या ज़्यादा आसान है। जैसे यहाँ पे भागफल अपरिमेय संख्या, तो कोई भी दो उदाहरण ले लो। जैसे मान लो √5 और √3, अगर भागा दे भी देंगे, मान लो भागा दे दिए तो √5 और बटा में √3, इससे क्या हो जाएगा, ये परिमेय। इससे ही परिमेय थोड़ा बनेगा, √, जो है √, रही न जाएगा, मतलब अपरिमेय। ऐसा ही कोई भी दो एग्जाम्पल अपने मन से दे देना होता है, वो अपने से दे दीजिएगा। उधर भले ही संभल के लिखना है। एगो लिखो √8 जो अपरिमेय है, √8 क्या है, और √2 भी अपरिमेय। या तो लिखो √27 और एगो लिखो √3, या तो लिखो √32। ये √32 अपरिमेय कि √32 के मान जानते हो? 32 के रूट कितना, 16। 32 के रूट नहीं होता है, 32 के रूट नहीं होता है पूरा पूरी। लेकिन अगर √2 से भागा दे देंगे तब तो कट जाएगा ना। इससे भागा अगर दे देंगे तो हो जाएगा √, और 16 के वर्गमूल कितना, 4। यानी हम कहेंगे कि 4 कौन सी संख्या, 4 परिमेय संख्या है। 4 कौन सी संख्या, इसी कैसे हो रहा, 4 परिमेय संख्या। अच्छा, वो कटिया शायद होता होगा, क्योंकि हम तो शायद ये वाला। ऐसा ही √27 में √3 से भागा दे देंगे, कितना हो जाएगा, √9। और √9 के मान क्या होता है, तो इसमें से लिखना कई गो है, हम 3 जोड़ा दिखा दिए, तू एक ही गो लिखोगे, लिख देना √8 √2, भागा दे के परिमेय हो जाएगा। एक आग और पूछे तो वैसे ही बता देना। नहीं पूछेंगे, नहीं डरो, नहीं पूछेंगे, लिख लो इतना, नहीं कुछ पूछेंगे अब। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है कि इसके बाद सिंपल है, इसमें नहीं समझ में आ रहा। 5वां में क्या, एक परिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या का, हाँ, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का उदाहरण है जिसका गुणनफल एक परिमेय संख्या हो। तो एक एक उदाहरण नहीं बचवे करता है, बस एक ही एग्जाम्पल है। ऐसा सिचुएशन के लिए मात्र एक ही एग्जाम्पल है, ऐसा सिचुएशन के लिए मात्र एक एग्जाम्पल है, ये है एगो अपरिमेय संख्या और एगो परिमेय संख्या। तो ऐसा एक एग्जाम्पल है कि अपरिमेय कुछ भी उठा लो, अपरिमेय कुछ भी उठा लो, और परिमेय ध्यान रहे कि हमेशा क्या उठा, 0।
और गुना करो, क्या बन गया? दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? √3 गुने 0 कितना होता है? 0। और 0 कौन सी संख्या? परिमेय। 0 कौन सी संख्या? अपरिमेय में अगर परिमेय संख्या गुना करेंगे तो हर हालत पे अपरिमेय, कोई कहे कि अपरिमेय में, कोई तुमसे कहे कि अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या में हम गुना कर देते हैं परिमेय संख्या से, तो गारंटी है कि हर हालत पे क्या बन जाएगा? अपरिमेय। क्यों? क्योंकि बड़ा भाई परिमेय है कि अपरिमेय? खुद समझो, बड़ा कौन है इसमें? देखो 1 लाठी, 2 लाठी, 3 लाठी, 4 लाठी, यहाँ 4 लाठी, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, ये 5 बापुत, ये 4 बापुत, पाँचों मिलकर डेंगा देगा, जीतेगा कौन? अपरिमेय। इसलिए अपरिमेय से अगर भिड़ल गया परिमेय तो चुरा गया, बन गया कैसा? अपरिमेय। लेकिन 0 ही एगो ऐसा है जो किसी के साथ अगर मिल गया तो सबको क्या बना देगा? 0। वो कोरोना वायरस है, जेकरा लग गया ओकरा कोरोना सर के साथ ही कर देगा। तो 0 जिसके साथ गुना होता है सबको क्या बना देगा? दिखाई तो नहीं देता है, 0 के कोई वैल्यू नहीं है, ये वायरस है, जिसके साथ मिल गया उसको अपने जैसा लपेट लेगा। तो 0 ही सिर्फ ऐसा परिमेय संख्या है जो उसके साथ अगर गुना भी हो गया, किसके साथ? अपरिमेय संख्या के साथ, तो उसको भी बना देगा अपने जैसन। कैसन? और 0 कौन सी संख्या है? परिमेय। बस उतारो, यही एगो एग्जाम्पल है, इसमें सिर्फ यही एगो एग्जाम्पल है। तो बदल सिर्फ किसको सकते हो? √3 के जगह पे √5, √5 के जगह पे √7, √7 के जगह पे √13। लेकिन दूसरा जो है ना वो फिक्स रहेगा, जहाँ पे कितना? 0। इसके अलावा कुछ और? तो सोचो, क्या सोचते हो? बोलो। 1 मान लो एजा अगर 1 रख देते तो √3 और 1 गुना कर देते तो क्या हो जाता? √3। तो फिर वो अपरिमेय हो जाता। और हमको लाना है क्या? परिमेय। हम बोले ना कि अपरिमेय में अगर परिमेय गुना होगा तो जीतेगा कौन? अपरिमेय। परिमेय कभी भी नहीं जीतेगा। परिमेय को अगर जिताना है तो इन्हें से भेज दो कोरोना वायरस, इन्हें से चल गया 0 उसको बना देगा अपने जैसा। बस एक ही चीज़ है, ये है 0 जो किसी को भी अपने जैसा बना देगा, शमशान घाट पहुंचा देगा, सबके 0, और कोई नहीं। और क्या दिमाग में आ रहा है वैसन कोई कि एक और संख्या है जो परिमेय बनाता है? बोलो। √3 में या √7 में कुछ में गुना करे तो परिमेय हो जाए। कैसनो भी अपरिमेय संख्या दे दिया जाए। हाँ हाँ हाँ, कुछ बोल। हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तो 3 गुना करेंगे तो √3 गुने 3, तो वो परिमेय हो गया। √3 गुने 3 परिमेय थोड़ा है, अपरिमेय। और कोई दिमाग लगा? गुना, सोचो सोचो सोचो, कुछ और सोचो, बोलो। हाँ बोलो बोलो। अरे मुंह आँख नहीं बंद करना है, ये तो आँख सब बंद कर दे। चल रहे थे, बाकी फिर कल बताना, ठीक है।